तो कल हम वहां तक पहुंचे थे कि रैशनल नंबर्स भी डिस्क्रीट है, यहां तक पहुंच गए थे कि रैशनल नंबर्स के बीच में भी गैप्स हैं। हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन उसको जूम करते रहोगे तो उसमें गैप मिलेगा। तो इसके अंदर हम बहुत सारे रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है, रिपीटिंग भी और टर्मिनेटिंग भी, हर तरह का। लेकिन अगर ये दो रैशनल नंबर उठाओ और इसको तुम जूम करो तो फिर भी हमको दो रैशनल नंबर्स और मिल जाएंगे। तो इसके बीच में जो बहुत सारे रैशनल नंबर्स मिलेंगे, फिर इसमें से भी कोई दो उठाओ और उसको जूम करो तो फिर मिलते रहेंगे। जितना तुम्हारी जूम करने की औकात है उतना जूम करते रहो, नंबर मिलते रहेगा, रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर। लेकिन मैंने यह भी बोला था कि दो रैशनल नंबर्स अगर है, चाहे जितने करीब के रैशनल नंबर है, चाहे यही दोनों क्यों ना हो, इसके बीच में हम इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स भी लिख सकते हैं। इररेशनल नंबर वो जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन ना ही टूटता है ना ही रिपीट करता है, ठीक है। तो जैसे इसके बीच में मान लो कोई एक रैशनल नंबर मेरे को उठाना है अपने मर्जी से। देखो मैं क्या बता रहा था, अपनी मर्जी से कैसे रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर कैसे अपनी मर्जी से पैदा किया जाता है, अपनी मर्जी से। हमको मालूम है कि आगे अगर हम जबरदस्ती डॉट 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 लिख देंगे तो इसका मतलब कि नंबर टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है। अब रिपीट कर रहा है या नहीं, कोई सेट रिपीट कर रहा है या नहीं, वो हमारे हाथ में है। देखो कैसे, देखो बेटा 1.002 तो ये नंबर था और 1.003 ये नंबर था। तो 1.002 के आगे अगर मैं हल्का सा छींक भी दूं, कुछ भी लिख दूं, यहां पे 72 ठो जीरो लिख के वहां पे एक आगे 1 लिख देता, 1.002 फिर 0.00000000001, ये नंबर इससे बड़ा है ना? बिल्कुल है। तो इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखना तो मेरे हाथ में है कि देखो ध्यान से, ये हुआ। अभी जो मैं तुमको बताने वाला हूं बहुत जबरदस्त चीज बताने वाला हूं, ठीक है। जैसे कि Q1 है और ये Q2 है, बिल्कुल सही, ये Q1 है और ये Q2 है। इसके बीच में मैंने दो इरेशनल नंबर लिखे, 1.002, उसके बाद मैंने लिखा 1 फिर 0 फिर 1 फिर डबल जीरो फिर 1 फिर ट्रिपल जीरो फिर 1 फिर चौपल जीरो, यानी कि टेट्रा जीरो। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जीरोस की संख्या बढ़ाया जा रहा हूं, इससे ये मुझे पता चल जा रहा है कि कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा है। हाँ, एक पैटर्न दिख रहा है, लेकिन उससे क्या, सो व्हाट, रिपीट होना चाहिए अगर रैशनल नंबर है तो नहीं हो रहा है। तो इररेशनल नंबर पक्का है, ठीक है, क्योंकि तीन ही तरह के डेसिमल है, या तो टर्मिनेटिंग, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये तीसरा वाला चचा हो जाता है अपना इररेशनल नंबर, खत्म बात। अब तो ये तो सर आपने कल भी बताया था, इसमें क्या खुशी की बात है? खुशी की बात है, इसको जूम करो, ये बेटा है 1.00। देखो बेटा मैं इसको बार बार नहीं लिखना चाह रहा, इसको मैं S1 लिखता हूं और इसको मैं S2 लिखता हूं। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि ये वाला जो इतना लंबा इरेशनल नंबर मैंने लिखा है डॉट 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 लगा के, उसको मैंने स्मॉल S1 से डिनोट किया। जैसे रैशनल नंबर को मैं कैपिटल Q1 से लिखा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ठीक है, चलो आगे। तो बेटा ये रहा S1 और ये रहा S2, S1 S2। तो बेटा ये इतना लंबा रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर लिखा है, ये हम दिल की गहराइयों से जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये वाला S2 जो है S1 से बड़ा है। इसलिए नहीं कि मैंने दाहिने तरफ लिख दिया है, वो भी एक रीजन है, लेकिन इसलिए कि 1002 के बाद ये 1 था और ये 2 था, तो ये तो जाहिर सी बात है उससे बड़ा है, लेकिन इससे छोटा है। 2 क्यों, मैं 8 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने 2 जानबूझ के लिया, एकदम करीब। तो बेटा इसके बीच में मैं तुमको इनफाइनाइट इररेशनल नंबर और लिख के दिखा सकता हूं अभी भी। तुम भी लिख सकते हो, तुमको बखूबी मालूम है कैसे लिखना है, बहुत आराम से तुमको मालूम है कैसे लिखना है, ठीक है। एक लिख के दिखाता हूं बस, 1.002। अब जीरो हम लिखना छोड़ देंगे, 10100 था, तो 10100 की जगह मैं 1011 लिख दूंगा, फिर 0111, फिर एक और जीरो, फिर 1111। मैं वहां पे जीरो रिपीट कर रहा था, मैं यहाँ पे 1 रिपीट कर रहा हूं। अगर तुम ध्यान से देखोगे या खुद भी तुम लिखना चाहोगे तो बड़े आराम से लिख सकते हो। और इसके आगे में अगर मैं 75 तो डॉट लगा दूंगा तो उससे ये समझ में आ जाएगा कि ये इररेशनल नंबर है, ना ही कोई रिपीट करता हुआ हमें सेट दिख रहा है। और डॉट 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 लगाने का मतलब है कि ये जो है आगे बढ़ता जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, करीब से करीब इररेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट इररेशनल नंबर आ सकते हैं। ये तो तुमको फील आ गया होगा कि यार दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर आ सकता है, तो दो इरेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आ सकता है।
फिर तुमको एक तीसरा पॉइंट भी मालूम है कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इररेशनल नंबर भी आ सकता है, जो कि मैंने कल ही बता दिया था लेकिन आज डायग्राम से दिखा दिया है। आज एक और चीज बता रहा हूं कि दो इररेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी हो सकता है। अब ये सुन के बाद बहुत पक गए होगे। ओहो, मैं तो नहा गया, व्हाइट कुर्ता मेरा एकदम डॉट 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 हो गया। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो सुनो कि दो इररेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। इन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स हो सकते हैं। यहां तक तो तुमको फील आ गई, ये भी तुमको फील आ गई होगी कि दो इररेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इररेशनल नंबर हो सकते हैं। वो दिख नहीं रहा होगा, नीचे लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन यहां मैं जो चीज लिख रहा हूं वो बहुत ही अजीब चीज लिख रहा हूं। इसके बीच में दो रैशनल नंबर लिखना चाहता हूं मैं, दो या एक भी लिख दूंगा तो तुम समझ जाओगे। एक ही लिखते हैं, चलो बेटा। ये क्या था? 1.002 101 1.002 01। और मैंने ना आगे डॉट लगाया है ना किसी पे कैप लगाया है। कैप भी लगा सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता मेरे को, लेकिन मैं बस तुमको टर्मिनेटिंग एक दिखा रहा हूं। टर्मिनेटिंग बेटा, S1 क्या था? दोबारा लिखते हैं, 1.002 1011 101 001 001 डॉट 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 डॉट। इससे थोड़ा सा बड़ा मैं लिखना चाहता हूं, तो मैं यहां तक आया, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 भी लिखा, आ गया मैं यहां तक। उसके बाद मैंने एक और 2 लिख दिया, लो खत्म। तो अब मुझे ये बताओ कि मेरे आंख पे जो ये काला रंग का लग गया, ये निकलेगा कैसे? ये हटेगा कैसे? ठीक है, देखो बेटा, 1.021, ये मैं मुझे मालूम है पका रहा हूं, लेकिन दोबारा एक बार सुन लो। 1.002 101, इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर मैंने यहां पे 2 लिख दिया, उससे छोटा हो गया बेटा, ठीक है। क्योंकि देखो यहां पे 1 था, यहां पे 2 था, और मैंने एक रैशनल नंबर लिखा है क्योंकि मैंने डेसिमल को टर्मिनेट कर दिया। क्या कर दिया? टर्मिनेट। तो ये बिल्कुल तुम्हारे हाथ में है कि तुम रैशनल नंबर कितना बनाना चाहती हो, कैसा बनाना चाहती हो। जो हम तुमको बताना चाह रहे हैं उसको मैं नोट में लिखा रहा हूं। अगर किसी ने अभी भी ये चीज देखी है तो कोई मसला नहीं, इससे पहले जो जो 2 क्लास 3 क्लास में हुआ है वो नहीं भी देखा है तो कोई मसला नहीं पड़ेगा। सीधे नोट पहला जो कल लिखाया था, आज उसको बहुत शॉर्ट में लिखाएंगे। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल्स, रैशनल नंबर्स में नहीं लिखूंगा, रैशनल्स का मतलब होता है रैशनल नंबर्स, ठीक है। बिटवीन एनी टू, कोई भी दो, एनी टू रैशनल्स, ठीक है। यानी कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, यानी Q1 Q2 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स मिलेगा तुमको। दूसरा पॉइंट, देयर आर इनफाइनाइट इररेशनल्स between any two rationals. There are infinite irrationals between any two irrationals. There are infinite rationals between any two irrationals. ये चारों पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। और ये मजेदार बात है,